नाज़रीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परवीन की विदाई हो जाती है। नूर मोहम्मद अगली सुबह हाजी साहब से कहता है कि रज़ाक उनकी एक पुरानी किश्ती लेकर रात के पिछली पहर उस पार चला गया है और हाजी साहब का रज़ाक का यूं चले जाना उनको परेशानी और दुख में डाल देता है। अजीजा की रज़ाक के मुतल्लिक इस तरह चले जाने की राय कुछ और ही होती है और हाजी साहब भी समझते हैं कि वो कुछ चुरा के ही भागा है। हाजी साहब का अंदेशा कुछ और ही बयान करने की कोशिश करता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की बात को हाजी साहब नकार देते हैं क्योंकि शादी में आए हुए रिश्तेदार अभी भी घर में ही मौजूद हैं। हाजी साहब का मानना है कि रज़ाक अगर पिछले 6 महीनों की तनख्वाह छोड़कर चला गया है तो वो कम से कम भागा तो नहीं है। वो नूर मोहम्मद से इस बात का जिक्र किसी से भी ना करने की हिदायत करते हैं और कादिर से तो बिल्कुल भी नहीं। गुलाम मोहम्मद भी हाजी साहब से रज़ाक के बारे में पूछते हैं, लेकिन हाजी साहब उन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि रज़ाक उन्हें बताकर छुट्टी पर गया है। अजीजा हाजी साहब को परवीन और रज़ाक के बीच में पनप रहे मोहब्बत के बारे में जिक्र करती है जो हाल ही में ज़ेब ने उन्हें बताया होता है। हाजी साहब ये सुनकर बहुत हैरान, परेशान और असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो रज़ाक उन्हें इशारतन इस बात की भनक जरूर दे देता। अजीजा हाजी साहब के इस अंदाज़े बयां के जवाब में उन्हें ये याद दिलाती हैं कि रज़ाक सिर्फ एक नौकर था, लेकिन हाजी साहब इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि रज़ाक एक अच्छे खानदान का लड़का था और पढ़ लिख कर वो भी उनके लायक हो जाता। अजीजा उनके इस जवाब से उनसे बड़ी ही बेरुखी से पेश आती है। कादिर 3 दिनों से घर से गायब है। ज़ेब और घर के सभी लोग परेशानी के आलम में होते हैं। नूर मोहम्मद का पुरएतिमाद है कि कादिर गुल बेग के वही होगा। हाजी साहब कादिर के इस रवैये से इंतहाई गुस्से और परेशानी में खुद को पाते हैं। अब जनाब आगे देखते हैं क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। कमीने कुत्ते, पाक कमाल है क्या? मेरा कोई कसूर तेरा नहीं साहब, खून पी मैंने जाऊंगा। जानबूझकर नहीं गिरा है। खामोश। छोड़ दीजिए आज साहब। मैं तुझे मैं जिंदा तो नहीं हमेशा छोड़ूंगा। ईमानदारी से काम करता तू आया कभी हूँ। ध्यान से काम नहीं करता। ठोकर लगी, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ठोकर लगी और समझ मैं गिर गया साहब। मेरा कोई कसूर नहीं है। खामोश। जानबूझकर नहीं गिरा है मैं साहब। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर एक भी सेब को दाग लग गया तो तुम्हारे जिस्म को दागों से भर दूंगा। कादिर कहाँ है? कादिर यहां तो नहीं आया। 3 दिन से वो घर नहीं आया। शादी के दिन तू ही से कुछ पट्टी पढ़ाने आया था। कहाँ है वो? मैं जाकर तुम्हारे घर में देखता हूँ। वो कोई बच्चा नहीं जो मैं उसे छुपा रखूं। देख, तुझे मालूम है कि वो कहाँ है। हम पर रहम कर, पता नहीं किस मुसीबत में फंसाएगा तू उसे। कहा ना एक बार कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन तो है कि दामन पकड़कर अब गरेबां तक पहुंच रहा है। पुलिस में जाकर रपट लिखाऊंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। पुलिस? अरे मिलिट्री को बुलाओ। गुलबेग किससे डरता है क्या? जाओ, अब मेरा वक्त बर्बाद न करो। ए कमीने कुत्ते, तू अभी तक वही खड़ा है। पेटी उठाओ और काम में लग जाओ।
ला, मेरा हिसाब कर। क्या? हाँ, भूल गया? कल तक तुम्हारे बाप दादा इसी जमीन पर मजदूरी किया करते थे। सरकार ने जमींदारी खत्म करके तुम्हें जमीन क्या दी? तुम अपने आप को खुदा समझने लगे हैं? अरे जा, पूछ अपने दादा से जो अभी तक जिंदा है। ए, बकवास बंद करो और दूर हो जा मेरी नजरों से। हाँ, मैं तो खुद भी अब यहां नहीं रहना चाहता, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी मजदूरी के पूरे पैसे लूंगा। और नूर मोहम्मद साहब सुनिए, तुम्हारा भाई आज सुबह तक यहीं पर था, लेकिन इसने उसे कहीं भेज दिया। हाँ, कितनी बार कहा सिर साफ रखा कर। सिर साफ रखेगी तो जुएं नहीं पड़ेंगी। कहाँ है मेरे सर में जुए? हाँ लो, भाईजान आ गए। माँ, तुम कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती? ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं आता कुर्सी उर्सी पर बैठना। चलो खाना खा लो। अब्बा अभी तक नहीं आए? मुझे भी उन्हीं का ही इंतजार है। वो आ जाते तो इकट्ठे खाना खा लेते। कहाँ गए हैं वो? कादर को ढूंढने। लो, अब्बा आ गए। कुछ पता चला? था सुबह तक वहीं उस लफंगे गुलबे के यहाँ, अब मालूम नहीं किस तरफ निकल गया है। अच्छा, मैं पुलवामा जा रहा हूँ, जहाँ उसका वो दूसरा जोड़ीदार रहता है। ठीक है, तुम्हें फिक्र ना हो, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। चलो अब्बा, मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक कह रहा है, वक्त ठीक नहीं, और फिर कुछ इसका लिहाज भी है कादर को। ठीक है, मुझे तो अब्बा का बार बार ख्याल आ रहा है, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब्बा, कादिर का कुछ पता नहीं चला। मैं पुलवामा भी होकर आया, जहाँ उसका दोस्त रहता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया वो। परवीन ससुराल से आई है, उसे पता न चले, इसका खास ख्याल रखना। तू ससुराल में खुश है ना? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई देती? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। परवेज तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें अच्छा लगा है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे तो पहले ही अच्छा लगा था। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तुम खुश हो, इसी में मेरी खुशी है। ये सब लोग कहाँ गए? अब कौन रह गया है यहाँ? नूर मोहम्मद बेचारा कभी डॉक्टर साहब की दवाखाने पे जाता है, कभी यहाँ आता है, कभी कहा की तलाश में टूरिस्ट सेंटर। क्या किसी भी बोट में कोई टूरिस्ट नहीं है? बेटी, पंजाब की दरियाओं में सैलाब आया है, रास्ते सब बंद हैं, टूरिस्ट आएंगे कैसे? अब्बा बहुत परेशान दिखते हैं। नहीं, तुम्हारे अब्बा में बला का सब्र है। वो तो बस तुम्हारे जाने से उखड़ से गए हैं। तू फिक्र ना कर, आदत हो जाएगी उसे। कादिर को नहीं देखा? कादिर वो कारोबार के किसी काम से बाहर गया है। चल उठ, घूम ले, कब से एक ही जगह बैठी है। कल फुर्सत नहीं मिलेगी, सब रिश्तेदार तुम्हें मिलने आएंगे। उठ, और वो लकड़ियों को ढक दे।
रजाक भी ऐन वक्त पर दगा दे गया। आप चिट्ठी को घूर घूर के क्या देख रहे हो? कादिर के पर निकला है, वो चला गया। अच्छा किया तू ये चिट्ठी घर नहीं ले आया, वहां तो कोहराम मच जाता। परवीन भी कल ही ससुराल से आई है, वो भी परेशान हो जाती। क्या कादिर खुद यहां देने आया था? अरे खुद आकर देता तो मैं उसे कोठरी में बंद नहीं कर देता। ये मेरा आदमी एयरपोर्ट गया था, कादिर ने वहां चिट्ठी लिखकर उसके हाथ में दे दी, और वो लफंगा क्या नाम है उसका, गुलबेग, वो भी उसके साथ था वहां। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा आदमी एयरपोर्ट पर न होता तो कादिर बिना इत्तला किए दिल्ली भाग जाता। न जाने क्या गुनाह किया है मैंने कि ऐसी औलाद पैदा की। भागा नहीं, गुलबेग के किसी काम से वहां गया है। उसी बात का तो डर है मुझे, ये भी कहीं कोई चरस वरस का चक्कर ना हो।